ठीक है राहुल, आज भी तुम लोगों का न्यूट्रिशन था, लेकिन कल मैंने न्यूट्रिशन पूरा पढ़ा दिया था, तो मैं आज न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स पर शुरू करने से पहले एक न्यूट्रिशन का छोटा सा टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का पहला टेस्ट ये है कि ऑटोट्रॉफ्स किसको कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन पहला प्रोड्यूसर को, दूसरा कंज्यूमर को, तीसरा सैप्रोफिटिक को, चौथा डिकम्पोजर को। और इस पोल के लिए ये रहा आपके पास ऑप्शन। अच्छा, हिंदी में लेते हैं। ठीक है राहुल, योगेश का वैसे टॉपर है। योगेश सेकंड पे, उमेश थर्ड पे, नीरज। 5 आंसर कुल मिले हैं मेरे को। राहुल और आदर्श का गलत हुआ है, और हिंदी की वजह से अगर गलत हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑटोट्रॉफ को कहते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ को कहते हैं स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉफ को कहते हैं परपोषी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पक्का हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे आदर्श। चलो, अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूँ, सीधा सीधा। अब ये बताओ, कितने तरीके की फूड चेन होती है? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की फूड चेन होते हैं? कितने प्रकार की फूड चेन होती है, इसका जवाब दे दो। कितने प्रकार की फूड चेन होती है? ठीक है, दूसरा सवाल, उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो स्वपोषी होता है। जो स्वपोषी होता है। गिद्ध किस वर्ग से है? बहुत सही उमेश। 2 प्रकार की फूड चेन होती हैं, एक होती है ग्रेजिंग यानी कि चरने वाली। एक होती है ग्रेजिंग यानी कि चरने वाली, जो पौधों से स्टार्ट होती है। और दूसरी है डेट्रियस। डेट्रियस जो कि सूक्ष्म जीवों से शुरू होती है। बैक्टीरिया का नाम सियानोबैक्टीरिया। बहुत सही उमेश, सियानोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर भी कर सकते हैं। गिद्ध स्कैवेंजर वर्ग से आते हैं। बहुत सही, गिद्ध स्कैवेंजर वर्ग से आते हैं। कमाल कर दिया एकदम।
अब बैलेंस डाइट, आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, यानी कि पोषक तत्वों की बात करते हैं आज हम लोग। तो पोषक तत्वों की अगर बात कर रहे हो भैया, तो पोषक तत्व के बारे में एक बात बताओ। बैलेंस डाइट के बारे में सब लोग जानते हो, संतुलित आहार। क्या तुम लोगों ने संतुलित आहार किया है? अगर मैं तुम लोगों से सवाल करूं, क्या तुम लोगों ने संतुलित आहार किया है, तो बोल भले ही दोगे हाँ किया है, लेकिन नहीं किया है। हम मान के चलते हैं भारत में कोई संतुलित आहार नहीं करता, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, आहार के लिए नहीं खाते। फैक्ट है, मैं बहुत ज्यादा स्वाद के लिए खाता हूँ भाई। मेरे को बहुत ज्यादा, कहते नहीं, आपका ऐसा फूड पसंद है, जैसे पूड़ी कचौड़ी हो गई। यूपी वाला हो तो कचौड़ियाँ चाहिए, पूड़ियाँ चाहिए, छोले भटूरे, खस्ता, ठीक है, दही जलेबी खा ली, ठीक है, वेज बिरयानी, बिरयानी कबाब पराठे, ऐसा कुछ खाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमसे कोई कहे भाई जूस पियोगे, अरे हटाओ यार, जूस कौन पिएगा, ठीक है। काजू बादाम, हमा कौन खाएगा, सुबह भले ही थोड़ा बहुत खा ले, ठीक है। दूध, दूध तो कभी नहीं। मलाई, ये सब कौन खाएगा। अब वेजिटेरियन हो तो अंडा, अंडा तो खाना नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब यही सब खाते हैं, दाल, दाल पियो, चावल खाओ। बचपन में जबरदस्ती पिला दिया गया, खिला दिया गया, बात अलग है। बाहर जो बंदा रह रहा है वो तो मनमौजी हो गया ना, वही सब खा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही खाते वाले हैं। पानी की टिकिया लड़की खाती है, ये किसने कहा? लड़के खुद पानी पूरी खाते हैं, बहुत लड़के पानी पूरी खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो बाहर पानी पूरी मिलती है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली पानी पूरी होती है, पता है, ऐसे वाली। अब तो कोरोना के टाइम पे लोग बढ़िया मास्क वास्क और हैंड ग्लव पहन लिया, नहीं तो पहले एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली होती थी, जहां पर वो ऐसे ड्रम में हाथ डाल के ऐसे घोरता था, उसके बाद ऐसे पानी उसी में, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता था ना वो भी उसी में जाता था, ठीक है। और फिर महिलाएं, भैया थोड़ा पानी और देना, ठीक है, यही सब चलता था। तो संतुलित आहार तो मिला नहीं कभी। तो इसीलिए हमारे यहाँ रोगों की खान है, इसीलिए हमारे यहाँ रोगों की खान है। रोगों की खान मतलब हर बंदा आपको रोगी मिलेगा, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, सभी रोगी हैं, कोई रोग से बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट तो हमने कभी खाई नहीं। बैलेंस डाइट होती क्या चाहिए भी तो सब लोग जानते हैं। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हमें सही मात्रा में, राइट अमाउंट, राइट अमाउंट मतलब सही मात्रा में हर एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, यानी कि एवरी टाइप ऑफ फूड और ड्रिंक प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रॉपर डेवलपमेंट जहाँ पर हमारी प्रॉपर बॉडी सेल्स का ग्रोथ हो, टिश्यू का ग्रोथ हो, ऑर्गन का ग्रोथ। इसमें सही मात्रा में विटामिन और मिनरल भी होता है। अच्छा, विटामिन और मिनरल की बात करें बेटा, न्यूट्रिएंट को इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ ना, तो एक होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल मतलब जरूरी, और एक होता है गैर जरूरी, यानी कि नॉन एसेंशियल। ये पता है कैसे पता लगाया जाता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मतलब जरूरी और गैर जरूरी? जिसको आपका शरीर निर्माण कर सकता है वो आपका गैर जरूरी हो गया, क्योंकि आपका शरीर निर्माण कर सकता है। और जिसका निर्माण आपका शरीर नहीं कर सकता वो जरूरी हो जाता है, एसेंशियल। अब मैं तुम लोगों से पूछूं, क्या विटामिन का निर्माण हमारा शरीर कर सकता है? तो जवाब आएगा नहीं सर, विटामिन का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता। हमारा शरीर कुछ विटामिन कर लेता है सर, कौन कौन सा? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हमारा शरीर कर सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने विटामिन हमारे शरीर उनका निर्माण नहीं कर सकता। तो विटामिन डी और के तो हमारे नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, लेकिन बाकी हमारे एसेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। फिर मिनरल का निर्माण कर सकता है? नहीं, मिनरल हमको खाने पड़ते हैं। तो ये सारे तत्व हमको आहार से चाहिए। क्या हम ऐसा आहार लेते हैं ये सारे तत्व हम तक पहुंचते हैं? नहीं। अगर ये सारे तत्व हम तक पहुंचते होते तो हम लंबे चौड़े मस्त एकदम हष्ट पुष्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बढ़िया हूँ कार्तिक। अब इसीलिए हम लोग विटामिन से शुरू करते हैं। विटामिन एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, न्यूनतम मात्रा में, यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट में। ज्यादा होता है तो भी नुकसानदायक है, कम है तो भी। विटामिन के कैसे करते हैं? ये हमारे इंटेस्टाइन में बनता है बेटा, विटामिन के इंटेस्टाइन में, और विटामिन डी धूप से।
विटामिन के इंटेस्टाइन में और विटामिन डी धूप में, सनलाइट। तो विटामिन डी को तुम कह सकते हो जादू का विटामिन है। जादू आता था, नहीं कहता था धूप, जादू की उंगली ऐसे ही रहती थी ना, ऐसे धूप, ऐसे कर लो जादू वाली उंगली, जादू धूप खाएगा। तो विटामिन डी होता है हमारा सनलाइट से। विटामिन डी आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। अगर आप सुबह सुबह उठ के 10 मिनट धूप लेते हो ना, सुबह 5 बजे वाली, 10 मिनट ना लो, 5 मिनट ले लो, तो अगर 5 मिनट भी आप सुबह 5 बजे वाली धूप ले लेते हो, जो कॉस्मिक रेडिएशन होती है वो अगर आपके शरीर पे पड़ रही है ना, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी मनोचिकित्सक उठा लो, आप उससे ज्यादा खुश नजर आओगे, क्योंकि आपके अंदर डिप्रेशन कभी आएगा नहीं। आपके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी होगी हमेशा बढ़ जाएगी। आप खुद तो एनर्जी रहोगे आपके अंदर, आप दूसरों को भी एनर्जाइज करोगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद विटामिन जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी, विटामिन का रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बच्चों का ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, ब्लड सेल, टिश्यू, बोन्स, सबकी ग्रोथ के लिए विटामिन को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमको बाहर से खाना पड़ता है। हमने बताया ना, सिर्फ 2 विटामिन छोड़ो मेरी बॉडी विटामिन बनने पाती। नीरज 5 बजे वाली कॉस्मिक रेडिएशन होती है बेटा, सुबह का 5 बजे बोल रहा हूँ, शाम का 5 बजे नहीं। अब यार आमतौर पे वो सुबह 5 बजे वाली धूप होती है, अभी आजकल 6 बजे आ रही होगी तो बात अलग है, होती सुबह 5 बजे की है। अभी नहीं दिख रही हो, चलो धूप, पहली धूप, सुबह की पहली धूप, उठ के उस पहली धूप लेना। सुबह कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं, बाद में तुम्हारी कॉस्मिक नहीं रह जाती, वो सिंपल आपकी ये वाइट लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये सब हो जाते हैं। सुबह सुबह वाली कॉस्मिक होती है। चलो, अब विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। विटामिन हमारे कितने पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं? 2 पार्ट। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलने वाले होते हैं, वसा में घुलनशील वाले, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में जो घुलनशील होते हैं, वो होते हैं, पता है कौन से? कीड़ा। कीड़ा जाके फैट में घुल जाता है, चाहे कीड़ा चाहे आधेक, आदेक, 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 आदेक या कीड़ा, कीड़ा आदेक, ADEK, ये वसा में। और वाटर में जो होते हैं वो होते हैं BC, पानी में BT। रेडिएशन अपनी वेवलेंथ के हिसाब से चेंज हो जाती है, जब में रेज होती है तो वेवलेंथ के हिसाब से चेंज हो जाती है। कार्टिक, क्लियर हुआ? तो कीड़ा और, कीड़ा बोलो आधेक बोलो जो बोलो, वो फैट सॉल्युबल होती है यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल ये आपकी BC होते हैं। हाँ, कीड़ा विटामिन है, कीड़ा का मतलब ADEK, ADEK, कीड़ा का मतलब विटामिन। कीड़ा कौन से विटामिन? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे विटामिन आपके फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल। राहुल, कीड़ा आदेक BC क्या है? पानी में घुलनशील, पानी देखो, वसा में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हैं? KEDA या ADEK, कीड़ा। और पानी में जो घुलनशील होते हैं विटामिन, पानी में घुलनशील कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं B और C। अभी क्लियर? ट्रिक से याद हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक। चलो, अब
कहते नहीं, कीड़ा फैट में, तेल में, और बीसी पानी में। तुम सच का कीड़ा समझ रहे थे? अच्छा, अब चलो इसको ध्यान दो। ये बहुत छोटा छोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं तुम लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले लिख लो विटामिन ए। सबसे पहले लिखो विटामिन ए। विटामिन ए को कहते हैं, बायोलॉजिकल नाम बेटा अक्सर पूछा जाता है, रेटिनॉल। क्यों? विटामिन ए की कमी से लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, हिंदी में बोले तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि हिंदी में बोले तो रतौंधी हो जाती है। रतौंधी मतलब समझे यार? कहते नहीं रतौंधी छा गई है क्या, रात को दिखाई नहीं देता क्या तुमको? रतौंधी छा गई, अंधे हो, रतौंधी छा गई। मतलब कभी भी तुम गाँव वहाँ के क्षेत्रों में जाओ तो वहां पर ये सब भाषा बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आप रात को कहीं गलती से ठोकर ओकर खा गए घर में, तुरंत घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं अगला गए हो क्या? तो क्या हुआ? अंधिया गए हो, रतौंधी छा गई है, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ सामान रखा है चढ़े चले जा रहे हैं, दिखाई दे नहीं रहा। ऐसे ही चिल्लाती नहीं, ऐसे ही गरियाते एकदम मस्त वाला। ठीक है, तो ये जो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके कारण होते हैं? विटामिन ए के कारण। तो अब सोचो विटामिन ए के कारण रतौंधी छा रही है, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी छा रही है, यानी कि आंखों की जो दिक्कत है वो विटामिन ए के कारण है। अब आंखों के अंदर होता है रेटिना, जिसकी मदद से तुम लोग देखते हो, हम भी देखते हैं, तुम ही लोग क्या देखते हो, हम भी तो देखते हैं। तो विटामिन ए की मदद से हम लोग देखते हैं, तो विटामिन ए की कमी होने की वजह से रतौंधी छा जाती है। उसी को अगर बायोलॉजिकली याद करना हो, अब याद हो सकता है, रेटिनॉल उसका बायोलॉजिकल नेम, रेटिनॉल। डे ब्लाइंडनेस सीधा आंख ही खराब हो गई, मोतियाबिंद हो गया या आंख की रोशनी चली गई, वो डे ब्लाइंडनेस है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस कमी के कारण होता है। डे ब्लाइंडनेस तो मतलब आंख की रोशनी ही चली गई, मतलब खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय वाला हाल हो गया, राहुल गांधी वाला। कार्तिक की कोई फिक्स टाइम नहीं होता 6 बजे का, तुम कादर खान की मूवी वाली बात करो, 6 बजे के बाद नहीं दिखता। गाड़ी चला रहे, टाइम देख रहे, 6 तो नहीं बज गया, पता चला 6 बजे, लो 6 बज गया, दिखना बंद। अंधेरे में नहीं दिखता है, ऐसा कोई टाइम नहीं 6 बजे के बाद नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करो, चना खाओ, ग्राम, अंडा खाओ, मीट खाओ, दूध पियो। मीट खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो। ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल खाओ, हरी सब्जी। बेटा ये सब लिख लो। अंधेरे का मतलब जब शाम का अंधेरा हो जाता है। ऐसा कोई केस नहीं है सूरज, ऐसा कोई केस नहीं है। फिर विटामिन बी पर आते हैं। ठीक है, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले बी 1 की बात करते हैं। बी 1 को कहते हैं थायमिन। बी 1 को कहते हैं थायमिन, THYMINE। विटामिन बी को कहते हैं थायमिन। अब थायमिन की बात करें, पतले हो तो क्या करें मोटा होने के लिए? लिवर का अपना चेकअप कराओ सबसे पहले नीरज। लिवर आपका इशू करता है तभी बंदे का वेट नहीं बढ़ता। अगर तुम्हारे लिवर में दिक्कत है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाओ, गैस्ट्रो के, लिवर के डॉक्टर के पास जाओ, वो तुमको लिवर को दुरुस्त करने की सलाह देगा। अगर कहा जाता है लिवर सही है तो लोहा भी हजम है, कहावत कही जाती है। अगर आपका लिवर सही है तो लोहा भी हजम है, और अगर लिवर नहीं सही है ना तो पानी भी हजम नहीं होता। और जिस दिन वो हजम होगा वो आपका वेट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, और वेट चढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए बस। वैसे मैंने आपसे कहा गैस्ट्रो के पास जाओ, इंटेस्टाइन और सबका आप चेक कराओ। वैसे लिवर में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, सनसेट होने के लिए।
एक वेट बढ़ाना चाहता है, एक वेट घटाना चाहता है, ऐसा करो तुम निकाल के उसको दे दो, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी। अगर वेट बढ़ रहा है और जबरदस्ती बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं खाओ नहीं और बढ़ जाओ, वो वाला होता है, तो तुम्हारा बेटा थायराइड, थायराइड का चेकअप कराओ। हाइपर थायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपर या हाइपर थायराइडिज्म। वैसे तुम लोग इतनी उम्र में नहीं हो कि तुम लोगों को थायराइड और ये सब रोग पकड़, अरे बच्चे हो, कितनी उम्र होगी, 17-18 साल के हो गए मैक्सिमम, 17-18-19, इससे ज्यादा तो नहीं होना। तभी तुम लोग इतना टेंशन ना लो, चढ़ जाएगा वजन भी, कट जाएगा वजन भी, दोनों। सेना में आओ तो। चलो, तो विटामिन बी वन हो गया, थायमिन, बेरी बेरी होती है इसकी डिजीज। अच्छा, विटामिन बी वन की कमी पूरी करने के लिए क्या खाओ? चिली खाओ, यानी कि मिर्च। चिली खा सकते हो, रैपसीड खा सकते हो, ग्राउंडनट खा सकते हो। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ग्राउंडनट, चिली का मतलब मिर्च, चिली का मतलब मिर्च खा सकते हो। ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली खा सकते हो, मामा मामा मूंगफली। ग्रीन वेजिटेबल तो खाना ही खाना है। बेरी बेरी बीमारी है, बेरी बेरी बीमारी है, ये बीमारी होती है विटामिन बी वन की कमी से। और थायमिन उसका बायोलॉजिकल नाम है, थायमिन उसका वो बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है। पल्सेस और वेजिटेबल तो खाओ ही खाओ। फिर बेटा विटामिन बी टू पर आते हैं हम लोग। बी वन के बाद विटामिन बी की तो बड़ी बड़ी लंबी कैटेगरी है। विटामिन बी वन के बाद आते हैं विटामिन बी टू पर। विटामिन बी टू को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसका बायोलॉजिकल नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का बायोलॉजिकल नाम है राइबोफ्लेविन। अभी ध्यान दे लो, ये सब लिखते चलो, ठीक है। खमीर उसको कहते हैं, ईस्ट को कहते हैं, खमीर ईस्ट को कहते हैं, खमीरी रोटी ईस्ट को कहते हैं, जिसमें ईस्ट डाल देते हैं, जैसे डफिंग हो जाती है, फ्लफी जो होती है चीजें, वो ईस्ट की वजह से होती है, खमीर ईस्ट को कहते हैं। चलो ध्यान दो, राइबोफ्लेविन इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। अब इसकी कमी से क्या होता है? क्रैकिंग, स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स ऑन स्किन। अब स्किन बोला है, एड़िया ना बोलना, फटी एड़िया बनाए सॉफ्ट रखे, सॉफ्ट वाला हाल, ठीक है। और आईज क्या हो जाती है? रेड हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आईज रेडिश हो जाती है, आंखें सुर्ख लाल। तो अब अगर किसी की आंखें लाल दिखाई दे तो जरूरी नहीं उसने ड्रिंक किया हुआ है, हो सकता है उसको विटामिन बी टू की कमी हो, ठीक है। तो अगर किसी की आंखें लाल दिखाई दे तो जरूरी नहीं वो पियक्कड़ हो सकता है उसको विटामिन बी टू की कमी हो। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल, मीट और मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मीट और मिल्क, इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल और मीट और मिल्क, ग्रीन वेजीज, उसके अलावा मीट और मिल्क। बेरी बेरी डिजीज में बेटा स्किन पे रैशेस, छाले और यही सब हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी थ्री पर आते हैं। विटामिन बी थ्री को हम लोग कहते हैं निकोटीनामाइड या नियासिन, निकोटीनामाइड या फिर नियासिन।
निकोटिनामाइड या नियासिन की बात करें, इससे बाल पक जाते हैं, वाइटनिंग ऑफ हेयर। इससे बाल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, वाइटनिंग ऑफ हेयर। या मतलब इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं इसमें, तो आदमी को पेलेग्रा हो जाता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम, पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। अब ये 4D सिंड्रोम क्या होता है, इसमें 4D होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आपकी डायरिया से, और अंत होता है डेथ। बीच में डिमेंशिया, यानी कि दिमागी हालत स्थिर नहीं रहती, भूलते हैं। और डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन पर रैशेस। इन चारों को कहते हैं 4D सिंड्रोम। हाँ, बिल्कुल सही। मैं टेढ़ा होके बैठा था, अभी ऐसे करके वही बैठ के पूरी स्ट्रेच किया, फिर वही सीधा हो गया, मतलब वो पूरा आसन हो गया। लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा, चलो। विटामिन बी टू से शुरू करें या विटामिन बी थ्री से? राहुल, विटामिन बी टू से शुरू करें, विटामिन बी थ्री से, पहले बता दो। अगर विटामिन बी टू से शुरू करते हैं, चलो ध्यान देते हैं विटामिन बी टू से। हाँ, विटामिन बी फाइव में भी बाल का पकना होता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी हो जाता है, मतलब अगर हटाना चाहो हटा सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें भी बाल पक जाते हैं, इसलिए लिख दिया था। बेसिकली तो पेलेग्रा होता है इसका। चलो, ठीक, कंफ्यूज ना हो। विटामिन बी थ्री से शुरू करें। विटामिन बी थ्री का दो नाम है साइंटिफिक। एक साइंटिफिक नाम है निकोटीनामाइड, एक साइंटिफिक नाम है निकोटीनामाइड। निको, NICO, निको, टीना, TINA, टीना, माइड, MID, निकोटीनामाइड। या फिर नियासिन, NIACIN, नियासिन। ये दो उसके साइंटिफिक नेम हो गए। इसके बाद इससे जो हमको रोग होता है, इससे रोग होता है बेटा पेलेग्रा, पहला। पेलेग्रा को ही 4D सिंड्रोम कहते हैं, पेलेग्रा को ही 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D सिंड्रोम का मतलब 4D दिखाई दे रहा है। पहला डी है डायरिया, दूसरा डी है डर्माटाइटिस, तीसरा डी है डिमेंशिया, और चौथा डी है डेथ। रेमेडी का मतलब कमी का निवारण, रेमेडी का मतलब कमी का निवारण। इन सब की ज्यादातर कमी के निवारण में तुम लोगों को मीट खानी होती है, ग्रीन वेजिटेबल खाना होता है, मिल्क प्रोडक्ट खाना होता है, ये सब जरूरी है लेना, ठीक है। और गन्ना, नट्स, टोमेटो, ये सब खूब खाने होते हैं। ये अजीबो गरीब नेम जियो रख के चले गए, उन्हीं से कहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दवा ववा की बात कर रहे हो, जो इससे भुगत भोगी है तो उसकी तो दवा पूरी चलेगी। दूध पीजिए, अमूल दूध पीता है इंडिया। अच्छा, अब विटामिन बी थ्री के बाद विटामिन बी फाइव। रोटी खाने से तुमको प्रोटीन मिलता है, कार प्रोटीन, स्ट्रेंथ बढ़ती है। 4D चार डिजीज हैं अलग अलग, सूरज, 4D चार डिजीज हैं अलग अलग। ये जवाब भी तुमने दिया, सवाल भी तुम्ही ने किया, सूरज। 4D चार डिजीज है अलग अलग। बी4 नहीं होता कार्तिक, बी5, ठीक है। अब बी5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड, बी5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। बी5 पैंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से हमें डिजीजेज होती हैं, वो होती है वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल पक जाते हैं, वाइटनिंग ऑफ हेयर, मेंटल रिटार्डनेस,
दिमागी रूप से कमजोर। ठीक है, अरे कंफ्यूज थे। चलो, इसके लिए भी तुम लोगों को मीट, ग्राउंडनट यानी कि वही मूंगफली, और पोटैटो, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाना आता है। मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि रट्टा वाला काम है ना आदर्श, तो रट्टा वाले काम में मज़ा नहीं आता, मैं जानता हूँ। अब मैं क्वेश्चन से भी कराऊंगा तो अल्टीमेटली तुमको याद तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन तब जब मेरे को एक आश्वासन तुम्हारी तरफ से मिले कि तुम लोग पक्का इसको याद करके आओगे। क्या तुम लोग पक्का इसको याद करके आओगे, सारे विटामिन के और सारे मिनरल के, डेफिशिएंसी डिजीज, साइंटिफिक नेम और सोर्स, ये तीन चीजें याद करनी है। डेफिशिएंसी डिजीज, साइंटिफिक नेम और सोर्स, ये तीन चीजें याद हो जाएगी। तुम लोग याद कर लो तो मैं ये स्किप कर दूं, ये तुम लोगों को चार्ट मिल जाएगा, पक्का याद कर लेंगे। चल, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन पे आते हैं। अब प्रोटीन पर, हाँ नोट्स में नहीं, नोट्स के लिए इसका मैं तुमको अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग ने टेलीग्राम पे आ गए हो ना, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो गए हो कि नहीं? टेलीग्राम पे कनेक्ट हुए अभी तक कि नहीं हुए? टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, वहां पर मेरे से कोई भी नोट्स कुछ भी चाहिए होगा तुम मांग सकते हो, मैं तुरंत का तुरंत दे दूंगा। ठीक है, कभी भी आउट ऑफ द क्लास, कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ले सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक का कोई भी तुम्हें चाहिए होगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, उस पर कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, मैंने कल भी लिंक दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। ये लिंक है, इस लिंक से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, राहुल टेलीग्राम यूज कर लो, टेलीग्राम फायदे की चीज है, व्हाट्सएप हटा दो। टेलीग्राम फायदे की होगी, तुमको मैक्सिमम टीचर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टीचिंग मटेरियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग प्रोटीन पे। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर का ड्राई वेट निकालोगे, आप कहोगे सर ये ड्राई वेट क्यों लिखा है? देखो यार, कहा जाता है हमारे शरीर में अधिकतम तो पानी है, अधिकतम पानी यूं ही नहीं कहा जाता। खून को देखोगे ना, तो खून में प्लाज्मा नाम की एक चीज होती है, और उस प्लाज्मा का अगर तुम कभी भी कॉम्पोजिशन देखने जाओगे तो 90% लगभग प्लाज्मा पानी होता है। तो पूरा खून का निकाला गया तो 54% खून पानी होता है। तो अगर कोई कहे ना कि भैया तुम्हारा खून पानी है, तुम्हारा खून खून नहीं पानी है, बताओ नमी नहीं है खून पानी होगा, तो हमारा छोड़ो, अपना रक्त चेक करा लो, तुम्हारे पानी है। ठीक है, कम से कम भौकाल वहां दिखाया करो जहाँ पे बायोलॉजी ना है। और क्या बोल लो खून पानी, अरे तुम्हारा खुद का खून पानी है, जग चेक कराओ, 54% पानी लेके टहल लो, हमको बता रहे हो नहीं तो बोलते नहीं तो मतलब बोला मतलब उठा फेंक देंगे। उसके बाद जाओ अपना लिम्फ चेक कराओ, लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ जैसे ही चेक कराओगे ना, 90% पानी है लिम्फ, फिर से हमसे बात करने आए हो है। मसल में उठा के देख लो पानी है, लिक्विड जितने भी तुम्हारे अंदर लिक्विड है, जितना भी तरलता है, फ्लूइड है, सब पानी है, बता रहे हो हमको पानी पप हल्का दो। ठीक है, तो इस सारा पानी हटा दो तो जो बचता है वो होता है ड्राई वेट। तो हमारी बॉडी के ड्राई वेट का 60% पता है क्या है? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन हमारे शरीर के मोस्ट कॉमन सेल बनाता है। मोस्ट कॉमन सेल हमारे शरीर के कौन बनता है? प्रोटीन। अब ये मोस्ट कॉमन सेल में एंजाइम भी आते हैं, आपके प्रोटीन एमिनो एसिड से बनाया हुआ हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये सारा सब दिखाई देता है अपार्ट फ्रॉम सेल। मोस्ट ऑफ द एंजाइम है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पार्ट है हमारी बॉडी के, ये सब कुछ प्रोटीन के बने। इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा होता है या पार्ट बनता है। ठीक है, तो जो भी आप खाना खाते हो, जैसे एग हो गया, पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आपको प्रोटीन देते हैं। नहीं,
प्रोटीन वेट नहीं, प्रोटीन अच्छा आपको वो देता है, स्ट्रेंथ देता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इतने में दंगा हो जाएगा। लगभग 70%। ये हिंदी वाला स्लाइड है, हिंदी वाला पढ़ लो। राहुल और आदर्श हिंदी वाला देख लो बेटा, कोई डाउट हो बता दो। कभी डेप्थ में जाओगे यूपीएससी की तर्ज पर, जैसे सीडीएस में जाता है, तो प्रोटीन के भी टाइप्स होते हैं, लिपिड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर तुमको बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ तक जाना पड़ता है। हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी क्या, बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, एनर्जी भी कार्ब से ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा तो फैट देता है, लेकिन फैट उतना डाइजेस्टेबल नहीं होता। उसके बाद सेकंड पे कार्ब आता है, थर्ड पे प्रोटीन आता है। हो गया हिंदी वाला क्लियर। चलो, इसके बाद प्रोटीन का कुछ इंपॉर्टेंट यूज। प्रोटीन हमारी शरीर के फंक्शन, जो क्रियाएं होती है ना, उनमें बहुत हमारी मदद करते हैं। एक तो हमारे शरीर की संरचना बनाते हैं, प्लस हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनके कार्य शैली या उनकी क्रियाओं में भी उनका पार्ट बनते हैं। हाँ, अब जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन डाइजेशन हमारे शरीर में किसकी मदद से होता है, एंजाइम की मदद से। ये जो एंजाइम होते हैं यही तो हमारे शरीर में डाइजेशन कराते हैं। अब एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन की बने होते हैं। तो अब देखो प्रोटीन नेसेसरी हो गया कि नहीं। चलिए, अब उसके बाद जब हम लोग सेकंड पे आते हैं, मूवमेंट। हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है वो भी प्रोटीन की बदौलत होता है। एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं मायोसिन। एक प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, मायोसिन। मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, हम चल फिर पाते हैं। 10, 6, 7, 8 ऐसे चल रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मेरे सामने जो दिख रहे हैं वो है उमेश, आदर्श, नीरज, राहुल, योगेश, सूरज, नितिन, कार्तिक, नकुल और सुधांशु। टोटल 11 लोग मुझे लेकर, मेरे अलावा 10। 13 दिख रहा है मेरे को, तो 11 दिख रहे हैं। फिर स्ट्रक्चर और सपोर्ट। स्ट्रक्चर और सपोर्ट की बात करें, केरेटिन। केरेटिन नाम अक्सर सुना होगा, केरेटिन वाला शैम्पू, केरेटिन वाला शैम्पू ही होता है। केरेटिन ट्रीटमेंट कराती है महिलाएं। महिलाओं को शौक होता है हेयर का, बाल अच्छे दिखे, नाखून अच्छे दिखे। अब सींगे तो नहीं कहेंगे, सींगे तो एनिमल्स में होती है। ठीक है, तो महिलाओं में नाखून और बाल का रुझान होता है, उसमें केरेटिन ट्रीटमेंट कराने जाती है। केरेटिन पता क्या होता है, केरेटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। उसकी वजह से बाल, नाखून और जानवरों में हॉर्न यानी कि सींगे अच्छी होती है। आगे अगर कोई कह देता है महिलाओं में ये बड़ा मानना मतलब बहुत ज्यादा चर्चित होता है, हेयर, नेल और हॉर्न, तो महिलाएं उठा फेंक देंगी उसी हॉर्न से। ठीक है, चलो, इसके बाद सेलुलर कम्युनिकेशन। सभी को सेलुलर कम्युनिकेशन की बात करें तो जो कोशिकीय संचार होता है ना, नहीं नहीं, केरेटिन अलग होता है, कैरेट अलग होता है। कैरेट तो गाजर को कहते हैं, केरेटिन ट्रीटमेंट होता है, प्रोटीन होता है केरेटिन। सेलुलर कम्युनिकेशन है कि कोशिकीय जो संचार होता है उसमें मदद करता है ये प्रोटीन। प्लस ये मैसेंजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह। यानी कि कम्युनिकेशन ले जाता है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन के बीच। ये कम्युनिकेशन का पूरा एक जरिया बनाता है मैसेंजर। हाँ, प्रोटीन। रीड कर लो इसको।
हो गया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होती है एनर्जी के उत्पादन के लिए। कार्बोहाइड्रेट ही होता है जिसकी मदद से हमारा शरीर एनर्जी का उत्पादन करता है, इसी को तोड़कर। याद होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़कर ही तो एनर्जी बनाई जाती है, यस या नो? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ही तो तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है। जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है तो उससे मिलने वाली एनर्जी तो हमारी क्या कहलाती है? एटीपी। तो कार्बोहाइड्रेट बनता किससे? कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल लेवल पर। इसमें हम लोग वैसे न्यूट्रिएंट्स के तौर पर देखें तो शुगर है, फाइबर है, स्टार्च है, सारे कार्बोहाइड्रेट है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेन्स में, जो जौ, चना, आटा, गेहूं, ये सब होता है इनमें। वेजिटेबल में, सब्जियों में, फ्रूट्स, फलों में, मिल्क में भी पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये बेसिक फूड ग्रुप्स जो है ना, ये हमारी लाइफ को हेल्दी तरीके से जीने में काफी मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है, बाद में यूटिलाइज इसको ग्लूकोज में ही किया जाता है। ठीक है। कई जगह पे कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, ये एक नाम है। ठीक है। अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती है। अब कार्बोहाइड्रेट आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक या दो शुगर मॉलिक्यूल का बना होता है, एक या दो। इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, बियर में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, रिफाइंड शुगर में पाया जाता है, कैंडीज में पाया जाता है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, डाइसेकेराइड जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, ओलिगोसेकेराइड जो दो से ज्यादा से बनते हैं। इसके बाद मोनोसेकेराइड मैं बता ही चुका हूं, जो एक से बना हो, एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, ये मोनोसेकेराइड है। उसके बाद अगला है नेक्स्ट, शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बने होते हैं। शुगर मॉलिक्यूल, शुगर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कई ग्लूकोज मिलकर शुगर बनाते हैं, चीनी। अब जैसे देखो, शुगर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुक्रोज भी एक मीठा चीनी की तरह ही होता है। और सुक्रोज किसका बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के सुक्रोज बनता है। तो डाइसैकेराइड ऐसे होते हैं जो दो को जोड़कर बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनते हैं, उनको डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बना है? सुक्रोज। ठीक है। फिर ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 9 मोनोमर होते हैं। 2 मोनोमर भी हो सकते हैं, यानी कि 2 ग्लूकोज, 2 फ्रुक्टोज, 2 गैलेक्टोज, ऐसे 2 से लेकर 9 तक होते हैं उसमें टोटल। उनको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इसमें आते हैं यहाँ पे ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और ओलिगोसेकेराइड्स, ये सारा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे स्टार्च। दो नहीं, दो से कई ज्यादा, 9 से कई ज्यादा, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स। इसमें आते हैं लेंटिल्स, बीन, पीनट, पोटैटोज, पीस, कॉर्न, होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल, ये सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना और फूड प्रोवाइड करना बॉडी को, ताकि बॉडी पूरी तरीके से चल सके, नर्वस सिस्टम अपना काम कर सके। कार्बोहाइड्रेट को बेसिक कंपोनेंट माना जाता है फूड का, बेसिक कंपोनेंट, जिसमें शुगर, स्टार्च और फाइबर इनके साथ होते हैं। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला वही होता है जो आपका उसका होता है स्टार्च का, C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट को अपने बेसिक कंपोनेंट्स के तौर पर जाना था, वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें शुगर, स्टार्च और फाइबर सब एबिडेंटली आपके ग्रो कर रहे हैं, सभी एबिडेंटली पाए जाते हैं। डॉक्टर के पास शुगर का टेस्ट करा सकते हो, अपना भी टेस्ट कर सकते हो।
कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहा जाता है, सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इससे फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब शरीर में आपके फैट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो फैट को तोड़ के ग्लूकोज बना के स्टोर किया जाता है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया लिवर कराती है। तो लिवर अगर आपका अच्छे से काम कर रहा है ना, तो आप जल्दी वो गंदा वाला मोटा भी नहीं होगा। प्लस कार्बोहाइड्रेट अगर आपके शरीर में होता है ना, तो आपके शरीर का प्रोटीन नहीं तोड़ा जाता। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पाई जाती है। अगर आप खाना ना खाओ तो आप दुबले हो जाते हो। जैसे रमजान में, रोजे में, या फिर आप कह सकते हो लोग व्रत रहते हैं कई कई दिनों तक, दुबले हो जाते हैं। पता है क्यों? जब वो खाते पीते नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट तो जाता नहीं है। तो आपके शरीर के अंदर जो आपका बॉडी का मास होता है ना, मास क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो बॉडी उस मास को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, उसको खाना शुरू कर देती है, उससे एनर्जी बनाती है। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट वापस से खाना शुरू कर देते हो, वही काम खत्म कर देती है। आप जिस वेट पे हो उसे बढ़ना शुरू कर देते हो। तो ये काम होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को बचाती है। ठीक है, ये हिंदी है। कार्बोहाइड्रेट मिलता क्या है? सिंपल शुगर हमको मिल जाती है फ्रुक्टोज के तौर पर बहुत सारे फूड में। गैलेक्टोज मिल जाता है डेयरी प्रोडक्ट में। लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स में। माल्टोस आपका सीरियल्स, मतलब दाल, बियर, पोटैटोज, प्रोसेस चीज, सब में माल्टोस। सुक्रोज की बात करें, नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है शुगर और हनी से मिला के। जितने भी फल मीठे होते हैं वो सुक्रोज की वजह से होते हैं। यस, मिस्टर कार्तिक हैज गुड लीवर। सो इसी के साथ हम लोग ये करते हैं समाप्त। तो इसको रिवाइज करना है। न्यूट्रिएंट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग वाला है, याद करना ही करना है, बहुत कुछ याद करना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं तुम लोग नेक्स्ट टाइम पे याद करके आओगे, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा। तो इतना क्लियर हो गया? जल्दी से एक थम्स अप दे दो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। मिलेंगे फिर हम लोग अगले सेशन में। टिल देन, क्वेश्चन नहीं है आज राहुल, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लाएंगे। मैं टेस्ट तभी मैं कह रहा हूँ, आज ही रट्टा मार लेना, तो अगले टर्न पे मैं क्वेश्चन देकर टेस्ट लूंगा। ठीक है, लीडर बोर्ड क्वेश्चन तो आएगा तब ना। लीडर बोर्ड एक ही बंदा लीडर बोर्ड पे दिखेगा, उमेश टॉप पर, सेकंड पे योगेश, थर्ड पे नीरज। So thank you guys, thank you, thanks a lot and God bless you.